मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे। यकीनन आपने भी देखा सुना होगा कि एक बड़ा खुशाइन बयान आया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का कि अगर स्मगलिंग में, करप्शन में आर्मी अफसरान भी मुलवस होंगे तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, कोर्ट मार्शल होगा। तो क्या ये सिर्फ मामला आर्मी अफसरान तक, बाकी इदारे उससे कोई बरील ज़िम्मा होंगे? ख़ास तौर पे जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं उन पे भी तवज्जो देनी चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, तो इसके और मुसब्बत असरात निकल सकते हैं। और आपको बताएंगे कि वैसे तो वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं नेब वाले, क्या अब नेब वालों की मत मारी गई है या कोई बदनियती है? और अब नो मन तेल कब आएगा कि राधा नाचेगी? और आपको इससे भी आगाह करेंगे कि एक तरबियती कोर्स शुरू किया गया है, वो चंद हफ्ते के लिए है। वो कोर्स क्या है कि करप्शन कैसे की जाए, पहले ये करप्शन सीख लें तो फिर आप लोगों को नवाजा जाएगा, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। बाकी अपना बोझ औरों के सर डालना, और एक शैतान अब दूसरे शैतान को कंकर किस तरह मारे, किस तरह अब वो कतरा रहे हैं। और इससे भी आगाह करेंगे कि जो भी आता है कानून वानून ये सब कुछ कवायद सब रद्दी की टोकरी में अपने बाप दादा की जागीर समझ के सरकारी महकमों को चलाने वाले कौन, उसके उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें नेब का किस्सा। नेब सखर वालों का एक लेटर आया सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सुमरो के पास, क्योंकि वो गए थे कंबर शजातपुर में, थोड़ी इधर उधर की वो फिजिकल करके आए, वो अब मजबूरी थी उनकी या क्या था, या कुछ आगे वो मामला बढ़ाएंगे। वो लेटर क्या आया? लेटर आया सेक्रेटरी को कि आप हमें सर्टिफिकेट दें कि कंबर शजातपुर में जितनी गंदम की शार्टेज है उसकी रिपोर्ट भी दें, और वहाँ पे जो वेट शार्ट है कि हाँ 50 किलो के बजाय जो है ये बच्चे बना के जो रखते हैं वो, और वहाँ जो डस्ट मिट्टी मिली हुई है उसके मुतल्लक भी रिपोर्ट दें। मैंने जब ये रिपोर्ट देखी कि नेब वाले ये मांग रहे हैं, तो फिर नेब वाले खुद क्या कर रहे हैं? जैसे आपको बताया कि वो वैसे तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं, ये क्या मामले को लेंदी करना है, किसी के लिए बच बचाव करना है? क्योंकि एक मालगाड़ी भी सखर जा चुकी है, 1.25 अरब रुपए का मामला, क्या किसको कोई बचाने की कोशिश की जा रही है? वरना इसमें ये माहिर है, ये तो जाते हैं जब भी नेब वाले तो पास्को वालों को साथ लेके जाते हैं, और ये गए भी थे तो कंबर शजातपुर में खुद क्या देख के आए। आपको पहले भी बताते रहे कि किस तरह वो किसी होटल के खाने आ रहे थे, वो एजाज खुशो वो खा रहे थे, वो क्या हो रहा था। इसी जाविये में आपको बताया कि आर्मी चीफ का जो बयान है जनरल आसिम मुनीर साहब का, उसके अब मुसब्बत असरात आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डॉलर भी काम की तरफ जा रहा है, और ये बड़ी बात है कि खुद आर्मी अफसरान भी अगर स्मगलिंग में मुलवस तो उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। तो क्या ये ऊपर से उतरे हुए फरिश्ते हैं नेब वाले? इनका एहतसाब क्यों नहीं? सबसे पहले इनका एहतसाब करने की जरूरत है। और ये जो इन्होंने मांगे हैं नेब वालों ने, मैंने तो देख के हैरत में पड़ गया कि अब वो जैसे आपको बताया कि अब नो मन तेल कहां से आएगा, अब राधा कब नाचेगी, ना ये होगा ना ऐसा होगा, ये इस मामले को ऐसे क्यों किया जा रहा है। चलो ये तो यहां तक। जब सेक्रेटरी को वो लेटर मौसूल हुआ तो फिर सेक्रेटरी ने क्या किया? जाहिर है सेक्रेटरी ने डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, जो बिशनी शाह आपको बताते, उन्हें वो लेटर भेज दिया कि पहले ही वो कमेटी बना चुके हैं। वो कमेटी एक वो 4 शीट वाला ढोंग तो वो तो अलग, वो अल्ताफ मक्सी के खिलाफ कंबर शजातपुर का जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है नन्ना दलाल, तो उसमें उन्होंने कमेटी बनाई थी, चेयरमैन उसका डायरेक्टर फूड इमदाद शाह को बनाया है। वो नोटिफिकेशन आप देख चुके हैं, आज भी देख लें। और दो उसमें डिप्टी डायरेक्टर साहिबान, डिप्टी डायरेक्टर फूड मीरपुर खास रीजन इमरान खेड़ो साहब, और डिप्टी डायरेक्टर फूड करीबला सुमरो साहब सखर के, सखर रीजन के वो डिप्टी डायरेक्टर, वो उसके मेंबरान। अब डायरेक्टर ने जब देखा कि ये सेक्रेटरी मुझसे मांग रहा है, तो अब मामला ये आया कि भाई एक शैतान दूसरे शैतान को कंकर कैसे मारे। जितनी भी ये करप्शन, ये जितनी भी ये शैतान इन्होंने पाले हैं, उनमें से सबसे बड़ा शैतान ये खुद है इमदाद शाह। अब उसको परेशानी कि मैं कैसे रिपोर्ट दूं, क्योंकि
जो अगर वो रिपोर्ट देते हैं, चेयरमैन है, कमेटी के चेयरमैन बने हैं, भाई रिपोर्ट आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये कोर्ट में मामलात, कहीं भी कानूनी मामलात ये होते हैं तो उसमें अहम जिम्मेदारी चेयरमैन की बनती है। वो क्या करते हैं कि मैंने जो सुना है कि उन्होंने 4 अक्टूबर को एक लेटर भेजा, किसे, वो जो 2 मेंबरान हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहिबान इमरान खेड़ो और करीबला सुमरो को, कि ये नेब वालों ने ये मांगा है, ये लेटर नंबर सो एंड सो, इसके रोशनी में आप कंबर शदाद कोर्ट की कमेटी के मेंबर हैं, तो आप 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दें कि वहाँ कितनी डस्ट मिली हुई है, गंदम में कितनी शार्टेज है, कितना वेट शार्ट है, ताकि वो जो है रिपोर्ट दी जाए। ये जब मेरे पास इतला आई तो मैं समझ गया कि ये खुद नहीं इसमें पढ़ना चाहता, असल जिम्मेदारी चेयरमैन की है। ये खुद वहां से गुज़श्ता विलाग में बताया था कि सिर्फ हाथ लगा के दीवार पे वापस आ गया। इंक्वायरी इन्हें करनी है या सिर्फ मेंबरान को करनी है, या तो सेक्रेटरी ये करते हैं कि इस कमेटी की जो फॉर्मेशन है ऐसी रखते, सब जो है कि फला फला इसके जो है मेंबर हैं, बस चेयरमैन किसी को ना बनाते। असल जिम्मेदारी चेयरमैन की है। अब वो उससे भागना चाहता है कि मेरा नाम भी ना आए, क्योंकि नेब वालों से भी वो मिल के आया है। जब भी इंक्वायरी चलेगी, जब भी ये रिपोर्ट जमा कराएगा, तो हर जगह जब तक ये रेफरेंस चलेगा या कुछ भी चलेगा, इन्हें शायदी के लिए कोर्ट हो कहीं भी हो, इन्हें तो पेश होना पड़ेगा। और वो अपने शैतान को कंकर कैसे मारे, नन्हे दलाल को। सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी राजा खुरम शहजाद भी उसके पास आया, मेरे ख्याल में ये उसके बाद दूसरे ही दिन की बात है कि उन्होंने ये लेटर लिख के उनको भेजा है। अब मुझे नहीं पता कि भाई वो क्या करेंगे। और उस लेटर की कॉपी जो मुझे पता चला है कि उस लेटर की कॉपी सेक्रेटरी खोरा को भी इन्होंने भेजी है कि मैंने इन 2 मेंबरान पे ये ड्यूटी लगाई है। मैं तो हैरत में हूँ कि उसकी अप्रूवल, अगर ये इन्होंने डायरेक्टर ने कमेटी बनाई है, क्या सेक्रेटरी से अप्रूवल ली थी? और सेक्रेटरी इस पे खामोश क्यों है? सेक्रेटरी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। डायरेक्टर से पूछना चाहिए कि चेयरमैन आप हैं, ये मेंबरान पे आप क्यों डाल रहे हैं सब कुछ। लेकिन अब देखें कि नासिर अब्बास सुमरो साहब, वो भी सिस्टम का राजा रहा है। पता नहीं इनके दरमियान कोई चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अब वो उन पे उन्होंने सारी वो डाल दी है। और जैसे हम आपको बताते रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये सारे डिले टैक्ट से रिलीज शुरू हो जाएगी, फिर वो जाली चालान जमा होंगे। और आपको याद होगा नाज़रीन, हम आपको बताते रहे हैं कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अफसरान जो उन्होंने वो फिजिकल वेरिफिकेशन, वो है तो लिफाफा वेरिफिकेशन, तल का जिला में कंबर शहजाद कोट दादू, वहां की शार्टेज आ गई तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया था? फिर उस पर री फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डिप्टी डायरेक्टरान की सरबराही में कमेटियां बनाई थी। लाड़काना रीजन में घुमरो जाएगा, और हैदराबाद रीजन में करीबला सुमरो, और सखर बेनजीराबाद रीजन में नसरुल्लाह चांडियो। वो कमेटियां आपको बताया था कि ये सारे डिले टैक्ट से ये रिलीजेस भी शुरू हो जाएगी, ये केयर टेकर गवर्नमेंट भी चली जाएगी, ये रिपोर्ट नहीं आएगी। और अब इन्होंने, मुझे जो पता चला है कि अब उनको अब डायरेक्टर को याद आ गया है और उन्हें लेटर भेज रहा है कि आप लोगों को इतने दिन में फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट देनी थी, आप लोगों ने नहीं दी है, इसकी रिपोर्ट दें। और ये हुरबाज ये यहीं भी इस्तेमाल करेगा कि इन मेंबरान के लिए, जो इन्होंने कमेटी, जो मेंबरान को जो लेटर लिखा है कि कंबर शहजाद कोट की 3 दिन के अंदर हमें ये रिपोर्ट दें, ये कहेगा मैंने तो उन्हें लिख दिया था। उन्हें कैसे लिख दिया था? असल जिम्मेदारी चेयरमैन की है, असल जिम्मेदारी आपकी। ये उससे भागना चाहता है, ये बड़ा सियाना है, ये मीठा मीठा हप पपा सब कुछ खाने के लिए तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। ये बड़ा शैतान अपने आप को इन मामलात से वो महफूज रखना चाहता है, इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, जिम्मेदारी नहीं निभानी है। और नाज़रीन आपको बता दें कि ये लेटर भी तो देखें, ये लेटर क्या है? ये लेटर जारी किया है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कंबर शहजाद कोट, वो जो आपको बता दें नन्ना दलाल अल्ताफ मक्सी। अब उन्होंने ये 10-15 जो है वहाँ के जो लड़के हैं उनको, जो इंचार्जों को दिया है, किसी की 25,000 डैमेज, किसी की 15,000 डैमेज। अब उसमें उन्होंने हवाला दिया है जो डायरेक्टर फूड ने 22 जुलाई को लेटर जारी किया था, ये आप देख लें। और आपको याद होगा, जो हमारे मुस्तकिल व्यूवर्स हैं, कि हमने आपको बताया था कि इस 22 जुलाई वाले लेटर में जो उन्होंने दिखाया था कि 3,04,000 बोरी गंदम वो डैमेज हो चुकी है, जबकि कैबिनेट में तो फिगर जो उन्होंने 4,65,000 बताई थी। तो हमने आपको बताया था कि इसमें कंबर शहजाद कोट इन्होंने 0-0 क्यों दिखाया है, इसमें बड़ी गड़बड़ है। इसके मुतालिक आपको आगे चल के बताएंगे कि इसमें क्या राज छुपा है। अब जो अल्ताफ मक्सी ने लेटर जारी किया है, उसमें यही हवाला है कि जो डायरेक्टर फूड ने 22 जुलाई को लेटर जारी किया था, उसमें यह था कि सितंबर 2022 तक जो डैमेज वीट के गुज़श्ता साल जो सैलाब विलाब आए थे,
तो उसमें जो जिन डीएफसीज ने रिपोर्ट की थी ये वो है। उसके बाद जितनी भी गंदम डैमेज ज़ाहिर हुई है वो रिकवर करनी पड़ेगी, वो पैसे भरने पड़ेंगे। तो उसी रोशनी में उन्होंने लेटर निकाला है कि तकरीबन 88-90 हज़ार बोरी गंदम वहाँ डैमेज शो की गई है। अब उसकी रिपोर्ट उस वक्त तो हसन अली मक्सी था, उसने बर वक्त की नहीं की, वो उसमें भी एक बड़ी एक चाल। तो अब वो उनको लड़कों को कह रहे हैं कि आप ये रिकवरी रिकवरी कैसे, चालान कैसे देंगे, कौन सी कमेटी है, कैसे तयन होगा कि इसके पैसे कितने भरे जाएं। जाहिर है इसको ये अल्ताफ मक्सी में तो इतनी वो सूझबूझ है नहीं, वो तो जाहिल किस्म का है, एक बंदा किला रख, उसे क्या पता। हाँ, ये हो सकता है कि राजा खुर्रम शहजाद उमर उससे राब्ते में या उन्होंने दियो या आगा डॉलर ने, वहां पे एक अबड़ो वो किला रख वो भी बैठा हुआ है, उन्होंने ही बना के दिए होंगे कहा कि इस तरह करें। अभी तक जो ये इत्तलात आ रही हैं कि अब ये रिकवरी कैसे, कि लड़कों को कहेंगे कि आप चालान जमा कराए किस रेट पे। गुज़श्ता सीजन के दौरान जो उन्होंने गंदम खरीदी थी 5,500 में उन्होंने गंदम खरीदी, उसमें फिर इंसिडेंटल चार्जेस तो वो होंगे, तो वो फूड डिपार्टमेंट को 7,754 रुपए फी बोरी गंदम की वो पड़ रही थी। कि अब उस रेट पे इनको कहेंगे ताकि तासुर ये आए कि नो प्रॉफिट नो लॉस, हुकूमत का कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने चालान भी जमा करा दिए। अरे भाई वो रकम तो थी मार्च तक, उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है जो 22% इतना बड़ा इंटरेस्ट वो कहाँ जाएगा। वो गवर्नमेंट जो भर रही है, जो ये सारी जो है इन्होंने जो खुर्द बुर्द की है या डैमेज वीट के नाम पे गवर्नमेंट पे तो वो इंटरेस्ट चढ़ा है। ये वो इंटरेस्ट वाला भी वो भर देंगे, लेकिन असल कहानी उसमें क्या है वो आपको बता दें कि वो गंदम डैमेज वीट है कहाँ। क्या वो चालान भर के वो फीड वालों को इधर उधर देंगे। लड़कों ने कंबर शदाद कोट वालों ने वही गंदम जो अब नई खरीदारी 10,000 रुपए में फी बोरी की हुई है, 300 किलोग्राम की, उसी में उन्होंने वो सारी कुछ मिला दी है। अब तो उन्हें मजा आ जाएगा कि हाँ 7800 8,000 में उन्होंने चालान जमा कर दिया, वही गंदम उन्होंने उसी में मिला के रखी है। कंबर शहजाद कोट में सिर्फ शॉर्टेज का मसला नहीं है, वहां सड़ी गंदम पड़ी हुई है और ये कह रहे हैं कि ये वो नहीं गुज़श्ता साल वाली नहीं है, इस साल जो बारिशें पड़ी थी, इस साल कौन सी बारिशें पड़ी थी कि ये वो उसकी है, इनकी तो फिर वो चांदी हो जाएगी। और वो गंदम उन्होंने वो डैमेज वीट आपको बताते रहे हैं कि वो व्यापारियों से खरीद कर वो सस्ती गंदम वो 3,000 में बोरी वो रख रहे थे, और जो अपनी गंदम थी वो उन्होंने 11,000 12,000 में वो बेच के खाई। फिर भी इनको फायदा, ये सारी गेम इन्होंने इसलिए रखी है। उसमें डायरेक्ट फूड ने जो कमाल किया कि कंबर शदाद कोट की डैमेज वीट उन्होंने जाहिर नहीं की। अब क्या होगा, अब सुनते जाए। अब तो ये होगा कि वहां का जो अल्ताफ मक्सी आपको नन्ना दलाल बता रहे हैं, वो चालान कहेगा कि हाँ भर दे लड़कों को, फिर लड़कों को खुद ही मशवरा देगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐसा तरीका निकाला है हाँ कि वो कहेगा कि मैं डीएफसी हूँ, मेरे खिलाफ भी भले डिप्टी डायरेक्टर चांडियों के खिलाफ भी आप कोर्ट में चले जाएं, वहां से आपको रिलीफ मिल जाएगा कि हमारी डैमेज भी थी, हमने तो वो रिकवरी कराई गई, भी हमें सजा क्यों दी जा रही है या हमारी वो कबूल क्यों नहीं की जा रही है। और अगर कंबर शदाद कोट की ये क्या सिर्फ 90,000 बोरी तक है, तवज्जो दिलाऊं इस सेक्रेटरी की भी कि जो यहाँ लांढी में इन्होंने तकरीबन 1.25 बोरी, मेरे ख्याल में 2.5 लाख बोरी कोई मुझे बता रहा था, 1.25 लाख 1,22,000 बोरी तो मैंने खुद देखी है कि रिकॉर्ड में कि वहां से कंबर शदाद कोट से डैमेज वीट आई है वो यहाँ इन्होंने रखी। जब कंबर शदाद कोट में डैमेज वीट डिक्लेयर ही नहीं है तो यहाँ कैसे पहुंच गई। इस कराची में जो ये डैमेज वीट आई है इसका क्या करेगा घुमरो भी इसके साथ है, नन्हे दलाल के साथ। ये देखे तो कि ये कितनी बड़ी चेन, कितनी बड़ी गेम। और इस बिशनी शाह का आपको बता दें कि जो 22 जुलाई का इन्होंने लेटर जारी किया है उसमें इंतहा कर दिए इन्होंने। अंगड़ का आपको एक ऑफिशियल हम बताते हैं, मंजूर मक्सी, जिसकी डैमेज वीट थी नहीं, डीएफसी जाता है वहां पे फिजिकल करने के लिए तो वो तो कह रहे हैं कि डैमेज वीट है नहीं, उनसे करोड़ों रुपए अपने पप्पीट, अपने दलाल मुर्तजा उन्नड़ के थ्रू सेटिंग करके उनकी 10,000 बोरी गंदम इन्होंने डैमेज वीट में दिखा दी। मैंने मालूम किया कि वो तो थी नहीं, वो कहाँ हो गया। तो फिर पता चला कि नहीं वहां तो थी नहीं। फिर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी वहां का क्या करे, फिर डायरेक्टर की जब लिस्ट आ गई तो फिर वहां से भी उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हाँ ये वो ये डैमेज वीट। अब वो वहां डैमेज वीट का कोई नामो निशान नहीं। वो इन्होंने 10 करोड़ रुपए मालियत की गंदम ये इन्होंने मिल के खाई है, उसका क्या होगा। और बाकी हाँ ये बात है कि डैमेज वीट की वो जो उन्होंने 22 जुलाई को रिपोर्ट निकाली उसमें इन्होंने जेब मक्सी जैकबाबाद वाला ठुल वाला जो इंचार्ज है उसकी इन्होंने सिर्फ 1,000 बोरी गंदम दिखाई है।
जबकि उन्हें कह रहा है कि आपकी जो 10,000 बोरी शॉर्टेज है वो भी हमें आपकी डैमेज में दिखा के इधर उधर करा लूंगा। 22 जुलाई के नोटिफिकेशन में तो उसकी सिर्फ 1,000 बोरी है, वो तो उसी में भी कवर नहीं होती और उससे करोड़ों रुपए ये बटोर भी चुका है। अब पता नहीं ये मामला कैसे इधर उधर होंगे। और नाजरीन, आपको आंकड़ा दें, जैसे आपको इंट्रो में बताया कि करप्शन की ट्रेनिंग अब किसको दी जा रही है, वो करप्शन की ट्रेनिंग भी यहीं पे है। आपको आसानी के लिए बता दें कि महकमा खुराक में अब ये सेक्रेटरी भी सुन ले, आपको क्या बताएं कि जो भी आता है कानून कवायद जवाबित कुछ भी नहीं, अपनी बाप दादा की जागीर समझ के महकमा खुराक को चलाते हैं। अब ये सेक्रेटरी आए हैं, ये पढ़े लिखे भाई एक्सपीसीएस ऑफिसर ग्रेड 20 में ऐसे तो नहीं पहुंचे हैं, कानून तो कुछ जानते होंगे। महकमा खुराक में डिप्टी डायरेक्टर की जो 7 असामियां हैं उनमें से 2 असामियां 35% कोटा वो कैडर अफसरान का है, वो बाहर से वो पास कैडर के हो या पीएमएस के हो या एक्सपीसीएस हो, सेक्रेटरी सर्विस के, वो उस पर आ सकते हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्टें हैं उनमें से वो 7 में से सिर्फ 15%, एक सीट जो है वो केडर अफसरान की है। और एक सीट पे पहले ही असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर इब्रार नामी एक अफसर बैठा हुआ है जो वहां से तनख्वाह ले रहा है। बाकी 6 आसामियां असिस्टेंट डायरेक्टर्स की वो महकमे वालों की है, वो 6 मौजूद हैं। खुरम चन्ना साहब भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, नसरुल्लाह चांडियो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सैयद इशफाक शाह साहब भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, बशीर अमन शेख साहब वो दबंग ऑफिसर वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, करीबला सुमरो साहब भी वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जब्बार डायरी भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो ये 6 सीटें इनकी वो अपनी है, वो 6 मौजूद हैं। अब क्या हुआ है, इस सेक्रेटरी ने क्या किया है, आपको बताया था कि अब किसका राज चलेगा। अब ये नोटिफिकेशन देखे हैं कि एक 17 ग्रेड का है शाहनवाज मीरानी, पहले शहीद बेनजीराबाद रीजन में लगाया गया। ये मौसूफ आप देख लो। और ये कौन है आपको पता है, इसका भाई डीएफसी है, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, दादू की सीट पे अभी भी है, सगा भाई है इसका मंसूर मीरानी का ये भाई। अब उन्होंने मजे लिए हैं तो ये क्यों ना ले, ये आके यहाँ लगे हैं। और मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में वो वसीम महर है, उसमें नोटिफिकेशन में तो वसीम लिखा हुआ है। उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया गया है मीरपुर खास रीजन। और आपको बताया था गुज़श्ता वीलाग में कि कराची में असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया गया है वो स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड सईदुल्ला नारे जो होम डिपार्टमेंट में आर्म सेक्शन में था, पी लाइसेंस 1,50,000, वो वाला बंदा। जो सेक्रेटरी खुराक है नासिर अब्बास उमरो, वो भी तवील अरसा स्पेशल सेक्रेटरी होम में ही रहा है। अब वहां से ही उनको अपने सिस्टम वाले लड़के वो मिल रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि डिप्टी डायरेक्टर की सीट पे तो आप छोड़े, उनमें तो वो गुमरो बैठा हुआ है या पता नहीं इनायत शाह का क्या हुआ। तो ये तीनों कैडर अफसरान इजाफी लाने की जरूरत क्यों? मेरी जो इतला है कि हाँ, जरूरत इसलिए है कि अब इनकी ट्रेनिंग हो रही है, इन्हें फिलहाल असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया गया है। बाकी दीगर की तरह आगे चल के जब गंदम की रिलीज होगी उसके बाद इनको डिप्टी डायरेक्टर बनाया जाएगा। ये असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए यहाँ महकमा खुराक में नहीं आए हैं, ये सब डिप्टी डायरेक्टर लगेंगे। अब देखें कि कहाँ गया कानून। ये नासिर अब्बास सुमरो आपको जैसे बताया कि बाप दादा की जागीर समझ के सरकारी महकमों को चला रहे हैं। क्या इनको कानून का पता नहीं है कि कौन कैसे आ सकता है? कि इनको पता नहीं है कि शेयरिंग फार्मूला क्या होता है, किसकी सीटें कितनी होती हैं? और मजे की बात आखिर में ये सुनते जाएं कि आपको बताया कि शाहनवाज मीरानी को उन्होंने शहीद बेनजीराबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर तो लगाया, तो मुझे ख्याल आ गया कि वहां पहले एक नॉन कैडर बंदा जावेद बम्बरो जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट वो बैठा हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको लगा के उसको डिप्टी डायरेक्टर की चार्ज दी गई थी। तो अब जब मीरानी को वहां असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया तो उस ऑफिस सुप्रिटेंडेंट को ग्रेड 17 का जो नॉन कैडर असिस्टेंट डायरेक्टर भी नहीं लग सकता, उन्हें डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया गया है। अब उन्होंने भी वो, जब मुझे पता चला कि ये नया नया सेक्रेटरी आया था और हमने थोड़ी वो लब कुशाई की थी, तो ये परेशान था कि किस तरह मैं अपनी डिप्टी डायरेक्टरशिप बरकरार रखूं। उसमें डायरेक्टर भी इन्वॉल्व, इसमें ये सेक्रेटरी, ये सारे कुछ मेरे ख्याल में इनकी अप्रोच हो गई है। अब अंदाजा लगाए कि वो वहां पे डिप्टी डायरेक्टर पे बैठा है। बाकी ये जो आपको बताया कि 17 ग्रेड के जो कैडर अफसर लाए, ये गैर कानूनी है, इनको डिप्टी डायरेक्टर इन्हें बनाना है क्योंकि सबको माल कमाना है। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।